कोई बात नहीं, गया आज का। चलो यहाँ से बन जाए कम से कम। ये बुखार उखार बहुत बेकार चीज है। माइंड जो है, हाँ ये सब थोड़ा सा। हाँ हाँ, हीमोग्लोबिन कम हो गया, सही। बताओ, समान वैद्युतवाहक यानी सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के दो सेल को सीरीज में या पैरेलल ऐड करने पर दोनों ही कंडीशन में उसमें 1 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया गया और करने पर सेम करंट ही मिल रहा है उसको। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करिए। क्या करा? हाँ अब जाएंगे लग रहा है, बताओ उसको। अरे तुम लोग को कुछ बना के जाएंगे, घबराओ नहीं। हाँ जी सही है। हुँ? क्या कर रहे हो? लॉन्ग मतलब? अच्छा, लॉन्ग 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 लेके घूमते हो क्या? अच्छा, भूत ऊत भगाना होता है क्या जी? बताइए, इसमें दो सेल को अगर सीरीज में ऐड करते हो, दोनों का ई कितना हो गया? नेट ई नेट निकालो, यानी क्या हो गया? 2E हो जाएगा, सेम है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अच्छा, और कैपिटल आर कितना है? 1 ओम है। इस कंडीशन में करंट क्या फ्लो होगा? आई इक्वल टू 2E यानी टोटल ई अपान 1 + 2R। चलो ये हो गया कंडीशन 1। मान लो इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है। दूसरे कंडीशन में इसको किस में ऐड किया जाए? सेम होगा तो I1 = I2 कर दिया जाएगा। जब उसको पैरेलल ऐड करोगे तब ई तो ई ही रहेगा, यानी सेकेंड स्थिति में ई नेट कितना होगा? ई ही होगा। पढ़े हो ना, पैरेलल जब ऐड करते हैं तो ई सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। ई हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर डैश R/2, क्योंकि 1/R + 1/R करोगे तो क्या हो गया? 2/R यानी R/2। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 है ही है। इसको जब इसमें लिखोगे I2 = तो क्या हो जाएगा? E/1 + R/2, ये हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों स्थिति यानी दोनों कंडीशन क्या है? सेम है, यानी I1 = I2। तो I1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 2E/1 + 2R = इस अच्छा, इसको सॉल्व कर दोगे क्या? जो 2 + R यानी 2E 1 + 2 + R होगा ना, 2 + स्मॉल r। ये हो गया कैंसिल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + R = 1 + 2R। तो इसको इधर लाओ तो R = 1 ओम आएगा क्या? हाँ चलो 1 ओम। यानी हर सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? एक्सटर्नल की इंटरनल? हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम है। आंसर हो गया। ठीक, एक बार क्वेश्चन को फिर देख लो, इसको देख लो। इसके पहले वाला दोनों चला गया। हाँ, एक बार पुनः हो जाए। अच्छा, पुनः सुने भी ना, बहुत दिन हो गया होगा तुम लोग ना। अब वहाँ चिल्लाते होंगे, वहाँ नहीं चिल्लाते होंगे। वहाँ चिल्लाएंगे खत्म हो जाएगा सीबीएसई। वहाँ प्रिंसिपल कोई लेडीज है? हाँ? नहीं, प्रिंसिपल तो कोई मैडम यहाँ एसकेडी में कोई आई थी, शायद हो गई हैं, या फिर कोई स्टर्लिंग से गया है। हाँ तो स्टर्लिंग वाले तब गया है। हाँ हाँ स्टर्लिंग, ठीक है, स्टर्लिंग वाले ही है वाले थे।
हाँ हाँ ठीक है, एनबी सिंह ही थी, सही है, वो जान रहा। एक दिन कोई बोल रहा था तो नहीं, हमको पहले सुनने में आया था कि कोई आई थी केबीएस का रिटायर्ड थी टीचर, तो उसमें मैंने एसकेएसडी प्रिंसिपल थी, तो हमें लगा कि वही गई हैं, लेकिन वो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 30 ओम के प्रतिरोध में, यानी 30 ओम के रेजिस्टेंस के वायर में करंट कहाँ फ्लो होता है, जो एक्सटर्नल वायर होता है उसी में कंडक्टर। 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है के लिए न्यूनतम कितने सेल की आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ सेल निकालना है, जबकि प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना है 1.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। कह रहा कितने नंबर ऑफ सेल चाहिए। तो नहीं तो उसमें ये नहीं क्लियर है कि तुम्हारा कैसे ऐड करोगे, सीरीज और पैरेलल कुछ भी तो हो सकता है, मान लो कुछ सेल सीरीज हो सकता है, कुछ सेल दोनों होगा ना। तो कंडीशन तुम लोग पढ़े होगे मैक्सिमम करंट के लिए, आप पढ़े थे अंडर रूट, एक बताए थे ना, एम आर इजकल टू एन आर, क्या था एम आर इजकल टू एन आर। कॉपी देखो उसमें क्या था, ए कैपिटल, यहां लिख लेते हैं, मान लो कि एन सेल कैसे है, एन सेल किसमें है सीरीज में, किसमें है सीरीज में, जोड़े थे ना एन सेल, और एम सेल किसमें है, एम रो है आपका, ये मान लो पैरेलल हो गया, ठीक। तो टोटल सेल कितना हो जाएगा एम इंटू एन, हमको यही निकालना है कि टोटल सेल एम इंटू एन कितने होंगे। तो मैक्सिमम करंट के लिए, मतलब इसमें मान लो कि ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट के लिए हम पढ़े हैं अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर इजकल टू क्या आया था 0। इसको जब हल किए थे तो आया था एम आर इजकल टू एन आर, आया था ना। तो यहां पर देखो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, कैपिटल आर की वैल्यू कितना दिया 30 ओम, तो लिख देते हैं इसको 30 एम इजकल टू एन की स्मॉल आर की वैल्यू कितना दिया 1, यानी एन इजकल टू कितना आ गया 30 एम। चलो इसको यहाँ ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। बाकी करंट जो फ्लो हो रहा है आई इजकल टू क्या होगा, आई इजकल टू टोटल, अगर उसको एम और एन दोनों में ऐड किए थे तो क्या फॉर्मूला आया था आई इजकल टू एम एन ई अपान, बताओ जल्दी से, अच्छा ठीक है, अगर भूल जाए तो क्या करोगे, आई इजकल टू यानी एन सीरीज में है, तो जो सीरीज में होगा वही पैरेलल में ही टोटल होता है ना ही। देखो अगर भूल गया फार्मूला तो क्या करोगे, जितने एन सीरीज में, अगर एन सेल सीरीज में तो टोटल एन ही होगा, तो पैरेलल तो सेम एन ही हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होगा आर ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पे जो आप आए थे बनाते हो ना 1/n r प्लस 1/n r प्लस, ये सीरीज वाला है और उसको पैरेलल किया गया, तो यम अपान क्या होता था एन आर, यानी एन आर अपन, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा यम एन ई अपान एम आर, देखो सही है, यहाँ पे भी अगर कंफ्यूजन हो तो इससे हो जाएगा एम आर प्लस एन आर। आई की वैल्यू कितनी है, कितना लाना है 1.5 एम्पियर, एम इंटू एन की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट अपॉन इसकी वैल्यू हो गई एम इंटू आर, आर मतलब 30 हो गया, प्लस केवल एन हो जाएगा ना।
हाँ रखना चाहिए तो रखा जाएगा, पर क्रॉस रख ही दो, क्या हो जाएगा 1.5 इक्वल टू एम के एन की जगह रख दो कितना 30 एम, 60 एम हो जाएगा। या पहले इसको सॉल्व कर लो ऐसे ही, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना 45 45 एम हो जाएगा ना। अरे जियो प्लस 1.5 एन, क्या गलत लिख रहा हूँ, अरे इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 1.5 एम एन, ठीक है ना। कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा ये बताओ, अगर यहीं रख दिया जाए तो कुछ आसान हो जाएगा क्या हल करने में इसको? एम की वैल्यू एन बाई 30, चलो ठीक है इसको हल करो, क्या हो जाएगा ये यहाँ रख दो 45 एम प्लस 1.5 इक्वल टू 1.5 एम इंटू एन। अच्छा एन भी है यहाँ पे, यानी इक्वेशन मिल जाएगा क्या यहाँ पे 1.5 एन इक्वल टू एम एन 1.5, ठीक यहाँ पे भी एन हो जाएगा। तो एम की जगह रख दो आप, एन की जगह रख दो 30 एम, तो 45 एम प्लस एन की जगह 30 रखोगे तो कितना हो जाएगा 45 एम इक्वल टू 1.5 इंटू एन की जगह रख दो 30, एम स्क्वायर 45, ये कितना हो गया 90 एम इक्वल टू 45, एक एम से एम कैंसिल, यानी एम इक्वल टू कितना आ गया 2। अब यह एम की वैल्यू इसी में रख दो, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 30 इंटू 2 इक्वल टू 60 सेल। ये तो किसकी वैल्यू है, सीरीज की वैल्यू हो गई, तो पैरेलल वाली वैल्यू कितनी आएगी एन इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया एम इंटू एन 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 से, हाँ सही है 120 से लगेगा, 120 से लगने के बाद उतना करंट मिलेगा। समझ पाए क्वेश्चन को? देखो एक क्वेश्चन यही ये कह रहा है कि अगर 30 ओम का अगर एक वायर लगाया जाए और उसमें करंट कितना आना चाहिए 1.5, तो इतना करंट पाने के लिए कितना सेल लगाना पड़ेगा यही पूछ रहा है। और वह सेल कई एमएफ वगैरह जो भी दिया है दिया है। तो अब ये सेल तुम लगाओगे उसमें तो पता होना चाहिए कि उसको कितना सीरीज में जोड़े हैं कितना पैरेलल। तो मान लो कि आपने एन सेल क्या ऐड किया सीरीज में, जनरली पढ़े हो, एम सेल पैरेलल ऐड किए, तो टोटल सेल क्या हो जाएगा एम इंटू एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ही हमें फाइंड करना है। आप जानते हो कि किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए यह कंडीशन है, डेरिवेशन में देखो बताया है, डेरिवेशन कराते समय बताए हैं कि एम आर इक्वल टू क्या होना चाहिए एन आर। तो यहाँ पे वैल्यू आर और एन आर की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे देखो एन इक्वल टू क्या हो गया 30 एम हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई तुम्हारा पहला, इसको फर्स्ट मान लो एन इक्वल टू 30 एम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जब आप पैरेलल और सीरीज दोनों में जब ऐड करते हो तो करंट फ्लो होता है एन ई अपन आर प्लस एन आर अपन एम। यह करंट की वैल्यू दिया है कितना 1.5, इसमें पूरी वैल्यू रखोगे, इसको हल करने पर एम इक्वल टू 2 आ गया। समझ में आ रहा है ना स्टेप कहाँ से, क्योंकि ये वैल्यू रखा गया है यहाँ पे एन इक्वल टू 30 एम यहाँ पर रख दिया गया, तो एम की वैल्यू 2 हो गया। तो जब एम की वैल्यू इसमें रखोगे तो एन की वैल्यू निकल गया, यानी इतना सेल किसमें है सीरीज में, और एम इक्वल टू 2 सेल कितना ऐड किया गया पैरेलल, तो इसमें भी अलग अलग पूछ देता है कितने पैरेलल कितने सीरीज, और बाकी टोटल कितने हो जाएंगे
इसको बताइए, सेम कंडीशन तो उसी तरीके का वही है। कह रहा है कि एक 6 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ 24 सेल को किस प्रकार ऐड करें कि प्रतिरोध में अधिकतम एनर्जी लॉस हो, यानी वही पावर। हाँ, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, वही है मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो वही निकालना मान के चलो। हाँ, किस सेल को किस प्रकार जोड़ा जाए बताना है, सीरीज में जोड़ोगे पैरेलल जोड़ोगे किस में जोड़ोगे। ये कोई जरूरी नहीं है ना कि आप दोनों सीरीज में जोड़े होगे कितने टोटल पैरेलल ही होगा। तो मान लो कि एम एन सेल क्या है सीरीज और एम सेल पैरेलल, तो टोटल ए सेल दिया है कितना दिया है एम इंटू एन की वैल्यू दे दिया, एम इंटू एन की वैल्यू कितना दे दिया 24 से। फिर कह रहा है कि अधिकतम करंट फ्लो हो, उससे मतलब समझो अधिकतम करंट फ्लो हो, तो अधिकतम करंट के लिए क्या पढ़े हो अभी एम आर इजकल टू एन आर। तो यहाँ पे एम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया 6 इजकल टू एन की वैल्यू कितना दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 दिया, 1 हो गया, यानी एन इजकल टू 6 एम, एन इजकल टू 6 एम। तो इसी में रख दो तो कितना आ जाएगा 6 एम स्क्वायर इजकल टू 24, यानी एम इजकल टू कितना आ गया 2, एम इजकल टू 2। और एम की वैल्यू इसमें रख दो तो एन इजकल टू कितना आ गया। इसका मतलब एम जो जानते हो क्या एम रो है, एन सेल है, एन सेल का आप पढ़े हुए एन सेल का कितना रो बनाए थे एम रो, यही है ना। इसका मतलब है कि एन सेल का 12 सेल का कितना रो बनेगा 2, यानी 12 सेल एक के साथ दूसरे में भी 12 सेल, यानी 12 सेल का पैरेलल बना दोगे। समझ पाए बात को, ऐसा नहीं कि एम इजकल टू 2 सेल, एम रो है ठीक। इसमें भी वही चीज दिया है, एम इजकल टू 2 रो है, कितने सेलों का 60 सेलों का, इसलिए 120 सेल आ गए। ठीक है, टाइम क्या हो गया, हाँ टाइम तो ये ठीक। ये दोनों क्वेश्चन जो है हम सेव कर देंगे, अभी एक बार उसको थोड़ा बोल देंगे ऐसे हो जाएगा रिकॉर्ड। हाँ, किस क्वेश्चन तक हो गया तुम लोग का 30 तक हो गया, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो छोटे छोटे सीधे सीधे फार्मूले दिया है, वो थ्योरेटिकल है। अब इसके बाद वाले 5-6 क्वेश्चन हो गया है, मैंने शनिवार तक यही चलेगा चैप्टर पूरा, लगा लो जो टफ टफ है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट मंडे से या तो सेकेंड पार्ट कहना तो सेकेंड पार्ट या मैग्नेटिज्म ही शुरू कर देंगे, सेकेंड ही पार्ट पढ़ लो फिर। हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेब पूरा कंप्लीट कर लो फिर, वेब ऑप्टिक्स जैसी इच्छा। पोलराइजेशन चल रहा है, और लास्ट टॉपिक है तुम्हारा वेब ऑप्टिक्स का, आसान है उसमें वो जैसे वेब ऑप्टिक्स में टफ नहीं है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है और डेरिवेशन वगैरह छोटे छोटे हैं, न्यूमेरिकल वगैरह भी कर लिया। सीधे फार्मूले पे ही, फार्मूला कॉन्सेप्ट समझो लगा लोगे। चलो मैग्नेटिज्म शुरू कर दिया जाए, तो खत्म कर दिया जाए इसको फर्स्ट पार्ट को, फिर जब होगा ठीक है। चलो रहने, अब छूट गया कौन जाए दोबारा बनाने। हाँ, नहीं सेव कर दिया, खाई कहाँ रह गए सब आज यादव।